हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल जर्नी विद गुरप्रीत कौर के साथ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ये टॉपिक लाई हूँ कि हाउ टू लिसन योर इंट्यूशन। आखिर कैसे आप अपनी इंट्यूशन को सुन सकते हैं। देखिए दोस्तों, इंट्यूशन क्या होती है कि जो हमारी अंतर आत्मा है वो हमें कुछ कह रही होती है, हमसे कुछ बात कर रही होती है। पर जब हम अपने ईगो माइंड के साथ डील करते हैं, हम इस 3D वर्ल्ड में होते हैं, इस मोह माया में होते हैं, तो जो हम लोग हैं हम अपने ईगो माइंड के साथ डील करते हैं। हमारे लिए सब कुछ हमारा ईगो ही होता है। हम कहीं ना कहीं अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुन ही नहीं पाते। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले एक ऐसा टाइम आता है, मैं काफ़ी सारे लोगों में अब ये चीज़ देख रही हूँ, उनकी लाइफ में ऐसा टाइम चल रहा है कि उनकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले उनकी जो अंतरात्मा है वो उनसे कुछ कह रही है, बट बिकॉज ऑफ देयर ईगो माइंड वो अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को सुन ही नहीं पा रहे। वो उस चीज़ को कहीं ना कहीं उस चीज़ को सुन ही नहीं पा रहे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी होती है उससे पहले जो है हम इतने इतने बुरे वक्त से निकलते हैं कि हमें लगता है कि हम सब कुछ खो रहे हैं अपनी लाइफ में। और ये होना भी ज़रूरी है। क्योंकि ईगो का ख़त्म होना, ईगो की डेथ होनी बहुत ज़रूरी है। ईगो क्या होता है? ईगो होता है कि सब कुछ मेरा, मेरी आइडेंटिटी, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, मेरा, मतलब आप हर चीज़ को मेरा मेरा करते हो। तो जब आपसे वो चीज़ें जो आप शुरू से कहते हो कि ये तो मेरी हैं, ये तो मेरा फ्रेंड है, ये तो मेरा प्यार है, तो जब वो चीज़ें आपसे दूर जाने लग जाती हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो ईगो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके मन को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती है। उस टाइम पे बहुत बुरी सिचुएशन होती है। आपको लगता है कि आपके सामने सभी दरवाजे बंद हैं, आपके सामने कोई रास्ता नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है। आप हर तरह से अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हो। आपको लगता है कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा। इवन आप भगवान को भी कहते हो कि वो भी आपका साथ नहीं दे रहा, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। कहीं ना कहीं जो भगवान है और जो हमारी सोल है वो हमें ये रियलाइज़ करवाने की ट्राई करती है कि हम उसको सुने। हम असल में हम इस मोह माया से बाहर निकलें। तो एक तरीके का वो एक रीबर्थ होता है। जब हमारी सोल है उसको पता लगता है कि वो इस धरती पे क्या करने आई है और क्या करने लगी है। तो जब हम इस गहरे सपने से जिसमें हम अपने ईगो में जी रहे होते हैं, जब हम उस गहरे सपने से बाहर निकलते हैं तो वो टाइम इतना इजी नहीं होता दोस्तों। उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा आपकी पर्जिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एनर्जी को महसूस करते हो। आप एक ही तरह के रिपीटेड पैटर्न को देखते हो, आप चीज़ों को कंट्रोल करने की ट्राई करते हो पर आप नहीं कर पाते। आपको लगता है कि आप तो अपना 100% दे रहे हो, बट सामने वाला बंदा आपको 100% नहीं दे रहा। वो कहीं ना कहीं आपसे दूर जा रहा होता है। और एक ऐसा टाइम आता है जब आप बिल्कुल हेल्पलेस फील करते हो। आपको लगता है कि आप तो अब कुछ कर ही नहीं सकते। तो दैट इज़ वेरी हार्ड टाइम, बहुत मुश्किल टाइम होता है। उस समय दोस्तों अपनी इंट्यूशन को सुनने के लिए अपने आप से ये क्वेश्चन करें कि क्या आप यही रिपीटेड पैटर्न दोबारा से अपनी लाइफ में देखना चाहते हो? क्या आप यही रिपीटेड पैटर्न में ऐसी ही एनर्जी में रहना चाहते हो, लो वाइब्रेशन एनर्जी, जिसमें आप बार बार बहुत ज़्यादा पेन को महसूस करते हो, बहुत ज़्यादा आपको दर्द हो रहा है, आप बिल्कुल पेन की एनर्जी में हो, आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। इवन हम इतने ज़्यादा लो फील करते हैं कि वी आर रेडी टू कमिट सुसाइड्स। यस फ्रेंड्स, यही वजह है जब हम इतने ज़्यादा लो वाइब्रेशन एनर्जी में चले जाते हैं और हम इतनी ज़्यादा लो वाइब्रेशन एनर्जी में जाके, क्योंकि हमारा जो ऑरा है वो कंट्रास्ट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, फाइनली अपने आप को ख़त्म करने की ट्राई करते हैं। बिकॉज हमें लगता है कि हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा।
बट दैट इज़ जस्ट अ इल्यूजन। सिर्फ एक इल्यूजन होता है दोस्तों, सिर्फ एक इल्यूजन, एक तरीके की डेथ होती है जिससे आपका रीबर्थ होना है। वो डेथ आपके इस बॉडी की डेथ नहीं है, वो डेथ आपकी ईगो की डेथ है। तो आपने उसको पार करते हुए अपनी नई जर्नी में आना है दोस्तों। ये बहुत ज़रूरी है, आपने अपने आप को ये बार बार पूछना है कि क्या मैं ऐसी ज़िंदगी डिज़र्व करता हूँ। आप अपने आप से पूछो, आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि क्या मैं अपनी लाइफ में ऐसी ज़िंदगी डिज़र्व करता हूँ कि जिसमें मैं इतना पेनफुल हूँ, इतना पेनफुल महसूस करता हूँ। क्या मैं ऐसा डिज़र्व करता हूँ? आस्क योर सेल्फ। नहीं दोस्तों जो भगवान है वो हमारा माता भी है, हमारा पिता भी है, उसने हमें बनाया है और वो बिल्कुल नहीं चाहता कि हम इस दर्द में तड़फते रहें, हम अपने आप को ख़त्म करें, बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो दोस्तों बैठ के अपने आप से पूछो कि क्या आपको इसी दर्द में अपनी लाइफ स्पेंड करनी है? क्या आपको अपनी लाइफ में चेंज नहीं लाना? क्या आपको ऐसे ही रिपीटेड पैटर्न बार बार फेस करने हैं? आस्क योर सेल्फ, अपने आप से पूछो, देन यू विल डेफिनेटली, आपको पूरे तरीके से अपनी आत्मा आपको जवाब देगी कि नहीं। मन का एक कोना आपको कहेगा कि नहीं, मैं अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहता हूँ, बिकॉज यू डिज़र्व लव। एवरी सोल इन दिस यूनिवर्स प्यार है, हम प्यार हैं, एक स्पिरिचुअल सोल एक प्यार है, तो हम प्यार को ही डिज़र्व करते हैं। डिवाइन ने हमें बहुत प्यार से रखा हुआ है। तो दोस्तों इस ईगो डेथ से बाहर आओ। दैट इज़ जस्ट अ इल्यूजन, सिर्फ आपके माइंड का इल्यूजन है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, बट नहीं, दैट इज़ अ न्यू जर्नी। आपका जो एक गहरा सपना था, एक मोह माया में आप फंसे हुए थे, वो एक सपना चल रहा था, आप इस सपने से जागे हो और अपने आप से पूछो, अपने आप से क्वेश्चन करो कि डू आई रियली वांट दैट लाइफ। तो दोस्तों आपको आपकी इंट्यूशन आपको खुद अपने आप आपको आंसर देगी कि नहीं, आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो आप अपनी लाइफ में। सो दोस्तों आस्क योर सेल्फ, आस्क फॉर अ चेंज। अपने डिवाइन से बातें करो, अपने आप से बातें करो, बैठ के अपने आप से बातें करो। आप अपनी लाइफ में देखो, ऑब्जर्व करो, पैटर्न्स को ऑब्जर्व करो कि क्या अपनी लाइफ में आपने क्या क्या देखा है। जब आप अपनी पैटर्न्स को ऑब्जर्व करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट योर ऑल आंसर्स। आपको आपके सारे आंसर्स मिल जाएंगे कि वो सब क्या था। एक पैटर्न, एक के बाद एक पैटर्न जो आपकी लाइफ में आए हैं, आपको उनके आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। सो ट्राई टू फाइंड योर आंसर्स, अपनी इंट्यूशन को सुनो। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें।